आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार। और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं 8 बजे से दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि आज सुबह ही सुबह सारा काम निपटा करके दोस्तों हम नहाए। वो इसलिए क्योंकि कल तो हमारा ननद का छठ पूजाई थी ही, पर आज हमने सुबह सुबह नहाए इसलिए क्योंकि आज हमें चूड़ी पहनना था दोस्तों। तो इसीलिए सुबह नहा लिए और चूड़ी हम सुबह ही पहन लिए। अब सभी को नहीं दिखा पाए। और फिर नहाने के बाद दोस्तों हम चाय बनाए, तो चाय मम्मी को दी पीने के लिए, हम भी पिए। चाय पीने के बाद हम सीधे आ गए अपने कामों की तरफ, क्योंकि काम से हम सभी तो ज़्यादा दूर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि काम का टाइम बहुत जल्दी आ जाते हैं पर आराम का टाइम बहुत देर से देरी से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम मुरमुरे इसलिए भर रहे थे थैली में ताकि हमारा देवर जो जाएंगे अब जहाँ पर वो बाहर रहते हैं वहाँ पर ले करके। तो हमारा ननद का कल छठियार थे दोस्तों, छठ पूजाई बोलते हैं जैसे हिंदी भाषा में। नामकरण हो गए दोस्तों, नाम रखना बच्चों का 6 दिन में। छः दिन हो गए थे हमारे भांजी को, तो उसी का छठ पूजाई थे दोस्तों। जैसे नाम रखा गया तो नाम रखे दोस्तों, राधिका रखे हैं हमारे भांजी का नाम। हमारे देवर जी जब रात को आए थे तो हमें बता रहे थे कि राधिका भांजी का नाम राधिका रखे गए हैं। उसके मम्मी पापा सभी ने रखे थे, उसकी दादी सभी ने। तो वो रात को ही जब छठियार हो गए थे दोस्तों तो आ गए थे। तो वही सुबह से दोस्तों बोल रहे थे जो भी हमें हमारे लिए खाने के लिए रखना है वो पैकिंग कर दो, क्योंकि हमें जाना है। क्योंकि वो काम करते हैं दोस्तों, तो काम करके भी कल शाम को ही आए थे, पर आज सुबह चल जाएंगे क्योंकि 10 बजे से दोस्तों वो काम पे जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 9:30 में तो निकल ही जाएंगे, तो 9:30 तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए हम सभी काम छोड़ के पहले उसका काम कर दिए। और फिर वो काम करने के बाद हम इधर आ गए मम्मी के लिए चुकंदर दोस्तों बोलते हैं जैसे लाल वाला सलगम, तो उसी का दोस्तों जूस बनाना था मम्मी के लिए। तो वो जूस हम बना करके मम्मी को छान के दे देते हैं, मम्मी पी लेंगे। और फिर वो पीने के बाद दोस्तों हमारा देवर जी खा लिए, खाना में खाए दूध और मुरमुरे दोस्तों, वही नाश्ते में आज थे। क्योंकि चाय नहीं पीते हैं तो वो दूध ही मुरमुरे खा करके और अपने कामों की तरफ चल रहे हैं। देख सकते हो हेलमेट ले रहे हैं। वो गाड़ी दोस्तों हमारा ननद जी को जब शादी हुए थे तो दहेज में लाए थे, तो उसी साइड उसका घर भी पड़ते हैं दोस्तों, तो गाड़ी भी दे आएंगे। कि कल काम थे तो हमारा ननद जी का गाड़ी लेकर के आए थे वहाँ से। नहीं जाए नहीं चाहिए, हमने तो उतार देबू। तो अभी अपना गाड़ी नहीं है तो कोई भी काम लगते हैं तो वहीं से गाड़ी लेकर के आते हैं, फिर काम पूरा हो जाते हैं तो गाड़ी फिर रखाते हैं वहीं पर। अपना गाड़ी लेंगे जब पहले अच्छा घर बना लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों गाड़ी भी लेंगे। तो इधर देख सकते हो रियांश बोल रहे थे हमें गाड़ी पे घुमा देने के लिए, तो उसका चाचा जी थोड़ी देर तक घुमाने ले जा रहे हैं और मम्मी वापस लेकर के आ जाएंगे और हमारे देवर जी चले जाएंगे। और इधर हम घर को आते हैं तो हमारा ननद जी है जो पास ही में रहते हैं, तो उसके घर पे दोस्तों तेल ख़त्म हो गए थे। थोड़ी दिन के लिए दोस्तों उधार लेने आए थे, नाप के ले जाते हैं जिस बर्तन से उसी बर्तन से दोस्तों दे जाते, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम सब के यहाँ पर दोस्तों ऐसा होते रहते हैं, कुछ भी ख़त्म होते हैं तो एक दूसरे से ले लेते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों हम आ गए सीधे मिट्टी की तरफ। तो हमारा चूल्हा दोस्तों बहुत दिनों से टूटा पड़ा है
तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहे थे कि हम चूल्हा ठीक कर ले, पर खाना बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। आग भी अच्छे से नहीं जलते थे और बार बार कढ़ाई भी टेढ़े हो जाते थे और गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर रहते थे। तो आज हम सोचे चूल्हे बना ही लेते हैं यार, मौसम अच्छे रहे या ना रहे, बस हमें आज चूल्हा बनाना है। तो हम दोस्तों गैस पे तो दाल रखे थे, तो हमारा दाल तो बन गए हैं और फिर दाल बन गए थे तो हम भात भी बनने के लिए रख दिए थे और इधर हम चले आए मिट्टी को भिगा कर रख देंगे। तो पहले मिट्टी मम्मी पहले से ही ला कर के रख दिए थे, 2-3 दिन पहले हम बोले थे तो मम्मी ला कर के रख दी थी। तो अभी हम उसे फोड़ करके और एक कठौता में दोस्तों थोड़ी थोड़ी पानी छिड़क करके उसे फूलने के लिए कुछ देर तक हम रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो जब हम चूल्ही बनाएंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे से मिट्टी सनाएंगे और फिर बहुत अच्छे बन भी जाएंगे जल्दी। ये चिकनी माटी बोलते हैं दोस्तों हम सब के यहाँ पर। तो चिकनी माटी फूलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए 2-3 घंटे पहले ही रख दिए। और इधर मिट्टी रख करके दोस्तों फूलने के लिए हम हाथ धो करके और पानी भर के ले आए और इधर खाने की तरफ चले आए फिर से। इधर आते ही हम प्याज छीलने में लग गए। तो दोस्तों ये हमारे गांव का पत्ते वाला प्याज है। इसे सगा प्याज भी बोल सकते हो और पत्ते वाला प्याज भी बोल सकते हो। तो इस टाइम दोस्तों ये सीज़न जो भी चल रहे हैं, तो इस टाइम में दोस्तों बहुत हरी हरी सब्जी आप सभी को खाने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगी। और फिर इसके बाद 2-3 महीने बाद दोस्तों हम सबको ये सब्ज़ी नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैसे भी गांव में जो सीज़न रहते हैं ये सब्ज़ी ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों खाने को। तो हम सोचे अभी पत्ता वाला प्याज मिल ही रहे हैं और साथ में बंदा गोभी भी मिल रहे हैं, तो इसका कुछ बना लेते हैं। उसका हम क्या बनाने वाले हैं आप सभी को बता देते हैं। तो हम उसका बनाने वाले हैं दोस्तों कचड़ी। तो हम सब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर दोस्तों इसे कचड़ी बोलते हैं। तो हम आप सभी के लिए बता दें, इसे कचड़ी भी बोला जाता है और कचौड़ी भी बोला जाता है और पकौड़ी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि हर जगह पर दोस्तों इसका हर तरीक़े से नाम दिया गया है अपना अपना। तो हमारे यहाँ पर तो दोस्तों कचड़ी बोलते हैं, तो हम कचड़ी ही कहेंगे। तो वही हम बनाने वाले हैं। तो हम सभी को पतले पतले दोस्तों काट लिए, जितने हमसे पतले काट पाए हम उतने पतले हमने काट लिए। प्याज को भी और पत्ता गोभी को भी और हरी मिर्च को भी दोस्तों। पापा प्याज क्या लेने देखे नहीं सब प्याज लेने पापा वाला प्याज बुढ़वा लौका है कभी पापा कभी काट करके हम एक साइड में रख दिए, क्योंकि हमें धोकर ही दोस्तों धो रहे थे और फिर काट रहे थे, क्योंकि इस सभी को दोस्तों काट करके हम नहीं धो सकते हैं। इसीलिए हम पहले ही धो करके रख दिए ताकि इसमें पानी ना रहे एक्स्ट्रा। और उसके बाद जो हम वहाँ पर सब्ज़ी काटे थे तो लगे हुए थे, तो सभी को हम उठा करके और हम पशु को जो पानी पिलाते हैं उसमें रख आए, ताकि आप ख़राब ना हो इसलिए। क्योंकि जो हमारे काम लायक थे पत्ता गोभी का पत्ता वो हम रख लिए और जो नहीं थे वो हम पशु को खाने के लिए दे देंगे। के बाद हम जो पत्ता गोभी सब काट के रखे थे तो उसमें हम पहले चावल का आटा मिला लेते हैं और इससे हमने आटा गेहूं का मिलाए। फिर उसके बाद हम सफ़ेद वाला नमक मिलाए और थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा दोस्तों हल्दी पाउडर भी हम डाले हैं। थोड़ी सी अजवाइन डाले, वो आप सभी को एक एक करके नहीं दिखाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाते हैं, इसीलिए हम आप सभी को बता ही दिए। और वो सभी डालने के बाद हम एक बड़ी सी बर्तन में उसको पलट लिए और फिर उसके बाद हाथों से हम दोस्तों मिलाते रहे, इसे मिलाते रहे जब तक हमारा पत्ता गोभी और प्याज में से दोस्तों पानी ना छूटे, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से पानी नहीं डालना है, क्योंकि मिलाते मिलाते दोस्तों उसमें अपने आप ही पानी छोड़ देते हैं। तो हमारा अच्छे से दोस्तों हम मिला लिए थे।
फिर इधर आ गए हम दोस्तों चूल्हे के पास, तो नहीं कह सकते हो, गैस के पास कह सकते हो, क्योंकि आज हम गैस ही पे दोस्तों खाना बनाए थे और ये भी बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं आप सभी को तो पता ही होंगे, क्योंकि हमारा चूल्हा बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो इधर हम गैस जला करके और फिर उस पर तवा हम चढ़ा दिए थे और फिर उसके बाद हम उसमें तेल रख दिए थे। और हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गए थे। तो उसके बाद हम दोस्तों अपना कचौड़ी उसमें रखेंगे तवा में। और दोस्तों कचौड़ी का शेप दोस्तों कुछ इस तरीके से गोल जैसे दिया जाता है चिपटी करके दोस्तों, तो देख ही सकते हो। और फिर दोस्तों सारा कचौड़ी रखने के बाद हम हल्का हल्का दोस्तों इसमें तेल रखे, वो भी छोलन पे रख करके, क्योंकि हम सब दोस्तों ये कचौड़ी जब बनाते हैं तो ज़्यादातर हम सभी मीडियम आंच करके मीडियम आग कर देते हैं दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा तेल छिड़क करके और तवे में ही बनाते हैं। तवा में दोस्तों बहुत अच्छे से सिक भी जाते हैं और बहुत कम तेल भी लगते हैं और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों सभी हमारा कचौड़ी बन के रेडी हो चुके थे। और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी हम सफ़ेद वाली दोस्तों पापड़ भून देते हैं, वो भी छोटी छोटी वाली पापड़, क्योंकि इसमें तेल भी बहुत कम लगते हैं और बहुत जल्दी ये भी भुन जाते हैं। तो ये हम दोस्तों स्पेशली रियांश के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो दाल जब बनते हैं तो एक दो दोस्तों तो हम उसके लिए कभी काल बना ही देते हैं, क्योंकि उसे अच्छे लगते हैं। और फिर ये सभी दोस्तों बनाने के बाद हम थाली धो करके लाए और फिर खाना दोस्तों सबसे पहले हम मम्मी को लगा करके दी, क्योंकि हमारा पापा जी दोस्तों तो अभी नहीं आए हैं, क्योंकि आज ही आते। पर हमारा ननद के यहाँ पर दोस्तों फिर से एक दावत है, जैसे हम सब का भाषा में दोस्तों भंडारा बोलते हैं, भंडारी पूजे पाठ होते हैं, तो वही होने वाले थे। तो इसीलिए पापा एक दिन और रुक गए, तो उसके बाद आएंगे एक दिन बाद। और इधर हम भी खाऊ लिए थे और आंगन सभी में अच्छे से झाड़ू वाड़ू कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों लग जाते हैं, बच्चों सब खेलते हैं तो सभी काम निपटाने के बाद हम झाड़ू लगाए थे। तो बहुत दिन से दोस्तों वहाँ पर सभी कचरे इकट्ठा हो रहे थे, तो हम सभी एक पर कठौता में, बड़ी सी कठौता में भर करके और साइड में रख दिए। मम्मी जब घुर लगाएंगे तो हम उस पर घुर पे रख देंगे, आग जलाने के काम आएंगे। और फिर उसके बाद हम आ गए चूल्हे बनाने की तरफ, क्योंकि हमारा मिट्टी तो 3-4 घंटे लग गए थे, वैसे भी हमें खाना वाना बनाने खिलाते उलाते इधर उधर का काम निपटाते। तो हमारा मिट्टी भी दोस्तों बहुत अच्छे से फूल गए हैं, कि हुए दोस्तों 3-4 घंटे हो गए थे पानी रखे हुए, तो इसलिए बहुत अच्छे से फूल गए हैं। और बहुत ठंडे लग रहे हैं दोस्तों, हाथ बहुत अकड़ रहे हैं, मन नहीं कर रहे हैं चूल्हे बनाने का। और आज दोस्तों धूप भी नहीं निकले हैं, और सुबह तो दोस्तों इतना ज़्यादा मौसम ख़राब थे, कोहरे थे कि बूंद जैसे सिप सिप पड़ रहे थे पानी, और हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रहे थे। तो अभी तो उससे अच्छा है दोस्तों मौसम, अभी थोड़ा अच्छा है, पर धूप नहीं है फिर भी अच्छा है। तो चलो जो भी है काम कर तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। तो वो हम दोस्तों मिट्टी को अच्छे से सान लेते हैं, और वो दोस्तों हम मिट्टी को सानने के लिए गेहूं का दोस्तों भूसा लाए हैं। सानने के लिए मिट्टी नहीं, उसमें दोस्तों मिट्टी में गेहूं का भूसा मिलाना ही पड़ता है। तो हम सब तो दोस्तों ऐसा ही चूल्हे बनाते हैं, मिट्टी में गेहूं का भूसा मिला करके, ताकि हमारा चूल्हा भी मजबूत मजबूत रहे और बन भी जाए अच्छे से। मिट्टी से तो नहीं बनेंगे जब तक हम भूसा नहीं मिलाएंगे। और फिर अच्छे से दोस्तों मिट्टी को मिलाने के बाद हम चले आए चूल्हे के पास। तो थोड़ी बहुत कल तो बच्चे भी थे, पर रियांश उसको भी तोड़ दिए, तो इसीलिए आज खाना दोस्तों गैस पे ही सुबह से बने। तो हम पहले चूल्हे जहाँ जहाँ से टूटे हैं दोस्तों वहाँ पर पानी छिड़क देते हैं, ताकि जब हम मिट्टी लगाए तो हमारा मिट्टी अच्छे से बैठे, मिट्टी उखड़े ना, क्योंकि सूखे मिट्टी रहते हैं और वहाँ पर आप सभी मिट्टी लगाओ तो मिट्टी अच्छे से नहीं पकड़ते हैं, उखड़े मिट्टी रहते हैं। तो हम इसलिए हर जगह पे दोस्तों पहले पानी छिड़के फिर उसके बाद हम मिट्टी लगा रहे हैं। और जो आगे का दोस्तों टूटे हुए थे तो वहाँ पर हम थोड़ी सी टूटी हुई ईंट का थे दोस्तों वो रखे, ताकि यहाँ से जल्दी टूटे ना, तो वो रख करके और फिर वहाँ पर भी हम दोस्तों मिट्टी लगा दिए।
और फिर वो इस तरफ लगाने के बाद हम दोस्तों चूल्हे के हर जगह पर एक जैसा ही मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि चूल्हे का कहीं का शेप ऊंचा कहीं का शेप नीचा हो जाएंगे तो चूल्हे अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। इतने अच्छे से दोस्तों नहीं बनाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों जब से हमारे शादी हुए हैं तो हम 2 ही बार दोस्तों चूल्हे बनाए हैं, तो इतने अच्छे से अभी नहीं बनाने आते हैं। पर जैसा भी दोस्तों बनाते हैं तो अभी दोस्तों हम इसी चूल्हे को सही कर लेते हैं, क्योंकि अभी इतने धूप नहीं निकल रहे हैं। तो जब बहुत अच्छे से धूप निकलेंगे तो हम दूसरी चूल्हे चूल्ही बनाएंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे घर सब में हम सब जहाँ पर रहते हैं गांव में, तो वहाँ पर हर कोई का घर में ईंटे वाला दोस्तों चूल्ही है। तो उस चूल्हे में दोस्तों ज़्यादा मिट्टी भी लगते हैं और बहुत दिन लगते हैं दोस्तों उसे सूखने में, तब तक हम कहाँ पर खाना बनाएंगे। तो इसीलिए हम फ़िलहाल इसे ही सही कर लेते हैं। जब बहुत अच्छी धूप निकलेंगे तो वो भी चूल्हे हम बनाएंगे फुर्सत में, इसलिए क्योंकि उस चूल्हे बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं और अभी दिन भी बहुत छोटी निकलती है, तो इसलिए अभी नहीं बनाएंगे। जब धूप बहुत अच्छे निकलेंगे तब बनाएंगे। इधर अभी दोस्तों हमारा चूल्ही तो सभी जगह पे दोस्तों मिट्टी लग गए हैं, और ये दोस्तों हमारा चूल्हे का मुख बोला जाता है। इसी पे कढ़ाई या हांडी चढ़ाते हैं तो अच्छे से रुके रहते हैं, गिरने का कोई डर नहीं रहते हैं। तो हमारा चूल्ही दोस्तों बहुत अच्छे से बन गए थे। बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हो, जैसा हम बना पाए दोस्तों वैसा ही हम बनाए। और फिर बनाने के बाद हम एक कठौता रख कर के दोस्तों चेक कर रहे थे कि हमारा चूल्हा कहीं से टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, यानी इतना ख़राब तो नहीं है कि हम अच्छे से खाना नहीं बना पाएंगे। फिर हम कठौता रख कर के दोस्तों चेक किए तो हमारा चूल्ही मिला जुला के ठीक ही थे। उतने अच्छे भी नहीं थे तो उतना ख़राब भी नहीं थे, पर हमारा चूल्ही बन गए। बनने के बाद कैसे लगते हैं हम आप सभी को दिखाते हैं, तो आप सभी देख ही सकते हो। बनने के बाद दोस्तों हमारा चूल्ही कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। हमारा गांव में दोस्तों जितने भी घरों में मिट्टी का चूल्ही है, तो इसी तरीके से दोस्तों सभी के घर में आप सभी को चूल्हे देखने को मिलेंगे। और इधर दोस्तों हमारा चूल्हे आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इधर हम चूल्हे के पास दोस्तों जो भूसी सब लगे थे और मिट्टी सब लगे थे सभी को झाड़ू से साफ़ कर लेते हैं और एक साइड में रख देते हैं। लगाने के बाद हम चले आए बर्तन लेकर के दोस्तों बर्तन धोने के लिए कल पे, क्योंकि बर्तन हम नहीं धोए थे, खाना वाना बनाए थे, तो सोचे पहले चूल्हा बना लेते हैं फिर उसके बाद हम बर्तन धो लेंगे, क्योंकि चूल्हे को सूखने में दोस्तों टाइम लगते हैं इसीलिए। और इधर हमारा बर्तन भी धुल गए। और इधर हमारे आंगन में बहुत प्यारी सी बिल्ली थी, आप सभी को हम दिखाए। और शाम भी होने को आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि चूल्हे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे इसीलिए। तो आज का ब्लॉग हम बस यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ।